हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर, लाहौल स्पीति का दौरा करेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर आज लाहौल स्पीति का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। कल भी उन्होंने कई जगहों का हवाई निरीक्षण किया था। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल का। अरुण, बहुत ही भयावह स्थिति इस बार हिमाचल प्रदेश ने देखी है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जिस तरह से खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, लोगों के लिए ये बड़ी राहत की बात है। ताजा जानकारी आपके पास क्या है? आज कहां कहां पर मुख्यमंत्री जाएंगे और किस तरह से वो हिमाचल प्रदेश के लोगों के इस वक्त साथ खड़े हुए हैं? देखिए अजीता, हिमाचल में ये जो आफत की बारिश शुरू हुई है, ये लगभग एक हफ्ता आप मान सकते हैं। पिछले एक हफ्ते से हिमाचल में ये आफत की बारिश लोगों के तरह तरह की परेशानियों का सबब बनी है। और सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें ना केवल बिजली, पानी, ये जो मूलभूत सुविधाओं की आप जिक्र करते हैं, ना केवल वो मुनासिब तरीके से लोगों तक पहुंचाने की दिक्कत सरकार के सामने पड़ी है, लेकिन जान को बचाना, जो पर्यटक जिन इलाकों में आए हैं उनको किसी तरह से रिस्टोर करके रिलीफ कैंप में रखना और रिलीफ कैंप के बाद उनको अपने परिजनों तक या अपने गंतव्य तक, ये एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। और सबसे प्रभावित जिले हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर कोई रहे हैं तो मंडी के साथ साथ इसमें कुल्लू, मनाली और इसके अलावा लाहौल स्पीति जैसे इलाके हैं। बड़ी छन छन कर खबरें हमारे को जनजातीय इलाके किन्नौर से भी आ रही हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सबसे प्रभावित अगर कोई इलाका रहा है, पर्यटन की दृष्टि से अपार सुंदरता की वजह से खींचे चले आते हैं पर्यटक। और वो ही जिस तरीके से अंदरूनी इलाका, ये जो कुल्लू जिला का है, सैंज घाटी है, बशैनी गांव है, तोश वैली है, ये तमाम ऐसी जगह है जहां पर पर्यटकों के फंस जाने के बाद सरकार की दिक्कत बढ़ गई है। परिस्थितियां इस तरह की बन गई है अजीता कि हिमाचल प्रदेश में ये जो लोग फंसे हैं, ये जो पर्यटक फंसे हैं, जो स्थानीय लोग अब वहां पर इनकी दिक्कतें बढ़ गई हैं, उनसे संपर्क करने के लिए स्थानीय लोगों का हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर के साथ बात की, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ बात कर रहे हैं। जहां जहां के पर्यटक फंसे हैं वो सरकार से ये चाहते हैं कि उनके लोगों की मुनासिब तरीके से मदद होने के बाद उनको बाहर निकाला जा सके। सरकार के प्रयास हैं, लेकिन दिक्कतें कम नहीं है। और उसमें सबसे बड़ा फर्क अगर हमारे को कुल्लू घाटी के अंदर, मनाली घाटी के अंदर और लाहौल घाटी के अंदर देखने को मिला है, तो कम्युनिकेशन कट गया है। बिजली नहीं है, मोबाइल्स नहीं चल रहे हैं, नेटवर्क काम नहीं कर रहे हैं। सरकार ने लगातार इसमें रिलीफ कैंप में जो अपना ड्रोन की तकनीक के साथ, हेलीकॉप्टर की मदद के साथ मदद पहुंचाने का काम भी किया है, सैटेलाइट फोन तक पहुंचाने का काम किया है। सरकार इंतजार कर रही है केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिलती। आप याद करें, गिरी से सेना के हेलीकॉप्टर से 5 लोगों को बचाया गया। तमाम तरह से कोशिश हो रही है, लेकिन ये खराब मौसम मदद दिलाने तक की जो है वो तस्वीर सामने पेश नहीं कर रहा है। चंद्रताल से हेलीकॉप्टर की जो निकालने की मदद होनी चाहिए थी, वो फ्लाइट नहीं हो सकी। तो तमाम तरह की अरुण, इससे पहले हमारी बात हो रही थी कुल्लू के जो विधायक हैं सुंदर सिंह ठाकुर, उनका कहना यह था कि 80% तक टूरिस्ट जो हैं वो निकाले जा चुके हैं, सुरक्षित वापस अपने अपने घरों में भेजे जा चुके हैं, बिजली व्यवस्था बहाल हो चुकी है और राहत शिविर में खाली कुछ जो घुमंतरू या उस तरह के लोग होते हैं, थोड़े से ही लोग हैं जो राहत शिविरों में हैं। तो ऐसी कोई बड़ी, उनकी बातों से ऐसा महसूस हुआ मानो स्थिति बहुत हद तक बहुत बेहतर हो गई है रातों रात। अजीता, ये बात बिल्कुल आप मान सकते हैं। तकलीफ में सरकार है, तकलीफ में प्रशासन है, उससे ज्यादा तकलीफ में वो लोग हैं जो फंसे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री रहे हैं शूरवीर सिंह सरकार, वो लगातार फोन संपर्क में सूर्य समाचार के लोगों से भी बात कर रहे हैं, सरकार और प्रशासन से भी बात कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से अपने बेटे से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। कुल्लू घाटी के इन्हीं इलाकों के अंदर उनका बेटे और उनके दोस्त जो हैं वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए गए हैं। मैं आपको लगातार कह रहा हूँ, तस्वीर भयावह नहीं है, क्योंकि नियंत्रण के अंदर स्थिति होने का दावा जो है वो राज्य सरकार और प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। हिमाचल में सबसे अच्छा अगर आपको रिलीफ अगर इसमें मिलेगा तो यही मिलेगा कि जो पर्यटक, जो स्थानीय लोग ऐसे आफत भरे इलाकों के अंदर फंसे हैं, उनको रिलीफ कैंप के जरिए सुरक्षित तो रखा गया है,
लेकिन परेशानी यह है कि कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से लोगों की परेशानी खत्म नहीं हो रही है। लगातार 4 दिनों से शूरवीर सिंह सजवान जैसे परिवार हमारे साथ संपर्क कर रहे हैं, प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों से उनका संपर्क नहीं होना। अजीता, आप मनोस्थिति समझ सकते हैं एक परिवार की कि उनका बेटा गया है लेकिन 4 दिन से उसके बारे में कोई खबर नहीं मिल पा रही, तो क्या स्थितियां उन लोगों की, उन परिवारों की होगी। सरकार की तरफ से भले ही बार बार ये भरोसा उनको दिया जा रहा है, सुंदर सिंह ठाकुर लगातार इस प्रयास में हमें दिखे हैं, सरकार दिखी है, प्रशासन दिखा है। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार और प्रशासन की तरफ से काम नहीं किया गया है, लेकिन उन परिवारों की मनोस्थिति आप समझिए जो 4 दिनों से अपने परिजनों के साथ संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, और ये परिस्थितियां जो हैं लोगों की परेशानी को बढ़ाए हुए हैं। राजधानी शिमला तक में कल आप देखिए चंडीगढ़ और शिमला ये कटा हुआ है। कल सस्पेंड कर दी गई आपकी जितनी वॉल्वो बसेज हैं, हिमाचल की HRTC बसेज हैं, क्योंकि संपर्क सड़क पर लगातार भूस्खलन से खच्चरों की चपेट में आने का खतरा बना हुआ था। डेली नीड्स का सामान जो है यहाँ पर कम हो गया। 4 दिनों से राजधानी शिमला प्यासी है, पानी नहीं है। टैंकर के जरिए जो है नगर निगम जो है वो लोगों तक पानी पहुंचाने बिल्कुल अरुण, लेकिन ऐसे में थोड़ा सा संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा, और सभी को समझना होगा कि ये प्राकृतिक आपदा है जिसकी मार पड़ी है, और ऐसे में सरकार के प्रयास अच्छे हैं, कोशिशें भरपूर की जा रही हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा जब जिंदगी पूरी तरह से सामान्य तौर पर बहाल हो पाएगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हालात की जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।